नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बताना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो जी और यस के बीच हम लिख लेते हैं कि कौन से अक्षर होते हैं। तो जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यस। तो बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और यस के ठीक बीच में, यानी जी को काट देना है और यस को भी काट देना है, इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बन रहा है। तो पहले 5 का पेयर बनाएंगे फिर 5 का बनाएंगे। तो 2 4 5 यल तक हो गया 5। फिर यहाँ से बनाएंगे आर क्यू पी ओ एन, ये आपको 5 हो गए। तो बीच में क्या आया, बीच में यम आया। तो जी और यस के ठीक बीच में कौन होगा, यम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है ये आपका त्रिभुज, बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। देखिएगा यहाँ से एक बन रहा है, अब यहाँ से जाएंगे तो ये भी एक बनेगा। तो ये हो गया 2, हो गया 1 2। फिर देखिएगा यहाँ से बन रहा है 1 3, फिर यहाँ से एक बन रहा है 4। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसे काउंटिंग कर लीजिए। आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, जो 4 है इसे 4 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे क्या होगा, 8 होगा। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। फिर उसी प्रकार 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 उसमें हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, और 4 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 3 जगह 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 त्रिक, यानी तीनों 8 को जोड़ देंगे। इन तीनों 8 को हम यदि जोड़ देते हैं, 8 8 प्लस 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो देखिए 24 इसमें त्रिभुज है, 24 त्रिभुज नहीं है क्योंकि 24 से अधिक है, क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं। तो आप देखिएगा एक इस बिंदु से देखिएगा और इस बिंदु से, तो ध्यान से देखिएगा एक इस बिंदु से जाएंगे, हम इस बिंदु से जा रहे हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है, और इस बिंदु से जा रहे हैं इस बिंदु से तो भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज यहाँ बन गए। तो 24 या फिर प्लस 2। अब फिर देखिएगा इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से जाएंगे तो भी एक त्रिभुज बन रहा है, और इस बिंदु से जाएंगे तो भी एक त्रिभुज बन रहा है। यानी यहाँ कितने बन गए, 2, इसमें 2, इस बिंदु से 2, और इस बिंदु से भी 2 बन गए। कितने हो गए, 4। तो क्या करेंगे, 24 जो है, पहले 24 है, 24 तो काउंटिंग करने पाया है, और 24 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, 24 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपके 28 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए 28 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपका यह मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ जो 38 है इसको 28 कर लीजिएगा, ये आपके इसमें 28 त्रिभुज हैं, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और वो भी एग्जाम में कम से कम समय में
रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है और फिर दाएं 30 मीटर जाता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए आपको पहले दिशा ज्ञान होना चाहिए, पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस दिशा में कौन सा दिशा होता है। तो ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण। तो क्या बोला है कि एक आदमी उत्तर की ओर, यानी एक आदमी यहाँ है, मान लीजिए यहाँ एक आदमी है, उत्तर यानी ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर कितना जाता है, तो 30 मीटर जाता है। कितना जाता है, 30 मीटर जा रहा है। फिर बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी ऊपर है दाएं मुड़ेगा किधर जाएगा, दाएं मुड़ कितना जाता है 20 मीटर, दाएं मुड़ता है कितना जाता है 20 मीटर जाता है। फिर बोला है फिर दाएं मुड़ता है, फिर जब दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर कितना जाता है 30 मीटर, यानी इसके बराबर आता है। फिर दाएं मुड़ेगा कितना आएगा 30 मीटर, 30 मीटर आएगा। तो क्या बोला है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, यानी जहाँ से चलना शुरू किया इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके 30 हो गया, ये भी आपका 30 हो गया, और जो यहाँ से गया है आपका इस दिशा में, जो आपका पूर्व में गया है 20 मीटर, तो कितना है आपका 20 मीटर है। तो जो आपका इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी है तो यह सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 होगा, तो कितना होगा 20 मीटर। देखिए 20 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 20 मीटर है, इससे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमको कथन को सत्य मानना है, क्योंकि यह आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, इसमें सत्य हो या ना हो हमें उसमें सत्य मानना पड़ता है। जैसे बोल रहा है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लड़के भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन बोला है कि हमें सत्य को मानना है, यानी सत्य ही मानना है, तब हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बोल रहा है केवल लड़कियां डॉक्टर होती हैं, यानी जितने भी लड़कियां हैं वो डॉक्टर होती हैं। कितना होती हैं, तो जितनी भी लड़कियां डॉक्टर होती हैं, ये बोला है। अब देखिए फिर बोला है कुछ लड़कियां IAS हैं, यानी कुछ लड़कियां जो हैं क्या हैं IAS हैं, IAS हैं। अब फिर क्या बोला, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी लड़कियां IAS हैं। तो बोला है आपका कुछ लड़कियां IAS हैं, देखिए लड़कियों का कुछ हिस्सा IAS में ओवरलैप कर रहा है, तो बोला है सभी लड़कियां IAS हैं, तो आपको गलत है, सभी लड़कियां IAS नहीं है, बल्कि कुछ लड़कियां IAS हैं। फिर बोला है कुछ IAS लड़कियां हैं, हाँ देखिए कुछ IAS का हिस्सा जो है आपका लड़कियों में ओवरलैप कर रहा है, तो कुछ IAS लड़कियां हैं, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो है ये जो आपका बी है, जो आपका 2 है, ये आपका सही बोल रहा है। फिर देखिए तीसरा देखते हैं कि कुछ डॉक्टर IAS हैं, तो डॉक्टर का कुछ हिस्सा IAS में नहीं जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर का हिस्सा IAS में ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कोई भी जो डॉक्टर हैं IAS नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 3 है, यह भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर आएगी। इसमें से एक आपका आकृति हटा दिया गया है और बताना है कि इसके स्थान पर कौन सा आकृति आएगा जो कि इसको पूरा कर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार बनाया गया है और देखते हैं कि इसके जगह पे कौन सा आकृति आएगी। देखिए ऐसे बना हुआ है, फिर क्या किया है, ये आपका ऐसे कर दिया गया है, ऐसे, फिर ये ऐसे करके ऐसे किया है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, ऐसे किया है और ऐसे, तो फिर क्या होगा, यहाँ भी आपका ऐसे है, तो फिर नीचे आएगा ऐसे, और क्या करेगा ऐसे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि जो ऐसे बना हुआ है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे इस प्रकार, और आपका यहाँ आपका ओवरलैप करेगा। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में नीचे है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आपका उल्टा साइड में भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें अभी उल्टा साइड में भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट होगा, क्योंकि आपका यही इस साइड से मिलेगा और यहाँ आपका ओवरलैप करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह यदि यहाँ मिल जाएगा, देखिएगा ये आपका ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे जाकर मिलेगा आपका, ये जो है ध्यान से देखिएगा, जो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में है तो ये यहाँ जाकर ऐसे मिल जाएगा, और क्या होगा जो इस प्रकार है ये आपका इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर जो डी में है उसी में दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी पूरा इस आकृति को पूरा करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है आपका कि दिए गए विकल्पों में से दिखाई गई रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण यानी होता है आईना, आप लोग जानते होंगे ना, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो बोला है
कि जो इस प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार देख रहे हैं जो इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ आपका दर्पण लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दर्पण लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि जब इसे दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो पहले आपका इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार बना हुआ है। तो जब दर्पण में देखेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाता है, दर्पण देखने में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो इस प्रकार है इस प्रकार हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ये आपका छोटा रहेगा, इस प्रकार रहेगा। देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम यदि बात करें बी की, तो बी में है लेकिन आपका बीच वाली जो है आकृति नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक ही तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में एक ही तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी और जो हम इस प्रकार हम बनाए हैं, जो आकृति पूरा कर रही है, जो इस प्रकार आकृति में बनेगा, ये आपका बिल्कुल सेम है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।